हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में फिर से क्रैश देखने को मिला है। नॉर्मली बिटकॉइन के क्रैश से जितना ऑल्ट कॉइन्स गिरते हैं उतने इस बार नहीं गिरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बुल रन यहां पे फाइनली खत्म हो गया है? जो बिटकॉइन का टॉप लगना था इस साइकिल का, वो टॉप लग चुका है। क्यों ये क्रैश आया है, इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। कल जिस टाइम पे बिटकॉइन 57,500 चल रहा था, आफ्टरनून का टाइम था, तभी हमने ये बात करी थी, ये जो रिकवरी देखने को मिली है, ये ट्रैप है या रिकवरी है, वो एग्जैक्टली हमें मंडे ट्यूसडे को पता चलेगी। और इस वीक में इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ये जो वीक है ना, ये पंप डंप वीक होने वाला है। तो इस पोस्ट के बाद ना मैंने ये थंबनेल बनाया था आज के वीडियो का, बिग क्रिप्टो वीक और पंप डंप होने वाला है, पर ऑलरेडी पंप डंप यहाँ पे हो चुका है, तो थंबनेल को एंड टाइम में यहाँ पे चेंज करना पड़ा। सबसे पहली चीज, चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 5.2% यहाँ पे डाउन है। थोड़ा टाइम पहले मार्केट कैप जो है 2 ट्रिलियन के नीचे भी आ गई हुई थी। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 14.4% का वॉल्यूम अप है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 28 में आ गया हुआ, तो लगातार पिछले 3 दिन से हम लोग फियर के माहौल में हैं। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे सेल की तरफ है। हीट मैप लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 4.58% डाउन, इथीरियम 5.19% डाउन यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स भी डाउन है, पर बहुत ज्यादा जितना गिरना चाहिए बिटकॉइन के डाउन से उतना यहाँ पे नहीं गिरे हैं। वो सेम चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं, 6-8-10% गिरे हैं। पर नॉर्मली बिटकॉइन जब 5% गिरता है तो ऑल्ट कॉइन 10 से 15% गिरते हैं, पर यहाँ पे डबल डिजिट में भी ऑल्ट कॉइन्स गिरते हुए हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। स्पेशली अगर आप देखेंगे कौन सी ऑल्ट कॉइन्स गिरे, तो मीम टोकन का जो हाल है वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब हमें यहाँ पे देखने को मिला है। लिक्विडेशन की बात करेंगे, पिछले 24 घंटे के अंदर ट्रेडर ज़्यादा लिक्विडेट नहीं हुए, सिर्फ 82,625 ट्रेडर लिक्विडेट हुए, लेकिन अमाउंट $242 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन देखने को हमें मिला है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 55,130। आपको ध्यान होगा हमने इस ट्रेंड लाइन की बात करी थी, जिस ट्रेंड लाइन से हमें यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्म हुआ था। हमने बात करी थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले भी अगर आप देखो तो बार बार सपोर्ट मिला, अगली बार भी बिटकॉइन के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो यही ट्रेंड लाइन करने वाली है, जो अब नियर अबाउट 53,000 पे हमारे सामने हमें यहाँ पे देखने को इसके बारे में मिलने वाला है। पहली चीज, क्यों क्रैश देखने को मिला है? देखो, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। जर्मनी की तरफ से अगर आप बात करोगे तो कोई बिटकॉइन का मूवमेंट नहीं हुआ है। एक दिन पहले 6 तारीख को इनकी तरफ से बिटकॉइन को ट्रांसफर किया गया था, कल के दिन भी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है, तो जर्मनी की वजह से नहीं है। मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी मैडगॉक्स का इंपॉर्टेंट अपडेट है, किसी को कुछ नहीं पता वहां से क्या होने वाला है। पहले था इसी महीने में हमें जो रीपेमेंट है वो देखने को मिलेगा, अब अपडेट आ रहा है कि इसमें 3 महीना लग सकता है। हमने परसों वीडियो जो किया था, मार्केट को गिराने के लिए सारे के सारे ये लोग मिले हुए हैं, चाहे मैडगॉक्स हो, चाहे मीडिया पब्लिशर हो, सब मिलके इस चीज के बारे में लगे हुए हैं कि जब एक डेड पॉइंट आ जाएगा जहां से ये पूरी दुनिया समझने लगेगी कि हाँ अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है, एकदम से हम सारी चीजें वहां पे पलट देंगे। बस इन चीज़ों की वजह से चीज़ें हो रही हैं, एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, वेल्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जर्मनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, मैडगॉक्स का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आज, और वो है यहाँ पे इथीरियम का जो S1 इथीरियम ETF का जो S1 था फॉर्म, उसकी लास्ट डेट आज हमें देखने को मिलेगी। पहले उम्मीद थी कि 8 तारीख से ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगी, उसमें थोड़ा अब यहाँ पे डिले हो सकता है। इसी के साथ साथ जो ETF स्टोर के प्रेसिडेंट है, उनके अकॉर्डिंग 15 जुलाई को हमें ETF की, इथीरियम ETF की फाइनल जो ट्रेडिंग की डेट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पूरे की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और नॉर्मली जब ये होता है कि नहीं अप्रूव नहीं होना, उसी टाइम पे चीज़ें अप्रूव होती है। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा, इथीरियम के ETF को लेके एरिक ने, जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं ETF के, उन्होंने एंड टाइम पे बोला कि हाँ ये अप्रूव हो सकता है। बिटकॉइन के इथीरियम के प्राइस में उस टाइम पे एकदम से रैली देखने को मिली थी। सेम चीज इस बार भी हमें देखने को मिल सकती है। इस वीक में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है CPI का डेटा आने वाला है। तो आप जानते ही हैं, जब भी CPI का डेटा आता है, FOMC मीटिंग होती है, मार्केट में हमें एक पंप डंप का माहौल देखने को ऑलरेडी मिलता है।
इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, पॉवेल की टेस्टिफाई आने वाली है ट्यूसडे को, सीपीआई का डेटा आने वाला है, पीपीआई का डेटा आने वाला है, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आने वाला है। कुल मिला के ये जो हफ्ता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पंप डंप लेके आने वाला है। इंपॉर्टेंट सीपीआई का डेटा डिसाइड करेगा थोड़ा मार्केट का मूवमेंट हमें जुलाई के महीने में किस तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई के एंड में होने वाली एफओएमसी की मीटिंग, फिलहाल क्लियर है कि सीपीआई का डेटा क्या कुछ भी आए, जुलाई के महीने में रेट कट यहां पे नहीं होने वाले। पर पॉवेल क्या बोलेंगे, क्या जुलाई का जून का जो सीपीआई का डेटा जुलाई में आया है, क्या उससे वो थोड़े कॉन्फिडेंट हुए हैं रेट कट को लेके, वो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उस टाइम पे, वो क्या इसको बोलेंगे। अब बात करते हैं यहां पे बुल रन की। देखो मैंने आपको पहले भी कई बार इस चीज के बारे में बोला है कि बुल रन की हम लोग बहुत इनिशियल फेज में है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहां पे बताता हूं, जिन लोगों को लग रहा है कि बुल रन यहां पे खत्म हो गया है। 2021 का वो साल है जो माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का बुल रन आया था। उस बुल रन में भी अगर आप देखेंगे, हम लोग अगर बिटकॉइन का टॉप और बॉटम देखें तो आप ये देख सकते हो सीधा सीधा बिटकॉइन के प्राइस ने उस टाइम पे जब 64,000 का टॉप लगाया, उसके बाद 27% का बिटकॉइन के प्राइस में हमें डंप देखने को मिला। इस डंप के बाद बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लिया और वो पंप हमें देखने को मिला 26-27% का, नियर अबाउट उतना ही। पर उस पंप के बाद फिर से हमें एक बड़ा डंप देखने को मिला जो बिटकॉइन के प्राइस को 52% तक यहां पे डंप लेके गया। तो जिस ईयर को आप बुल रन का ईयर मान रहे हो, उस ईयर में भी हमें ये सब चीजें देखने को मिली थी। करेंटली अगर हम लोग बात करें जिस जगह पे बिटकॉइन है, यहां पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। हम लोगों ने वही सिर्फ 27% का दम देखा है। पर जब आप बुल रन की बात करते हैं, बुल रन में बिटकॉइन का प्राइस 30 से 40% तक डंप करता है। यहाँ से अगर हम लोग 30% देखते हैं तो वो 30% हमारे सामने निकल के आता है 50,000 का लेवल, और अगर 40% का डंप देखते हैं तो वो आता है 43,000 का लेवल। और अगर हम लोग बिटकॉइन के करंट सपोर्ट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास आ जाता है 50 से 52,000 का। तो अगर बिटकॉइन इस लेवल पे जाता भी है तो आप ये नहीं बोल सकते यहां पे कि बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो गया है, बिटकॉइन का बुल रन अब नहीं आने वाला है। इस तरीके के डंप हमें अक्सर बिटकॉइन के बुल मार्केट में भी देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, हम लोग जिस डबल टॉप पैटर्न की बात कर रहे थे जब बिटकॉइन 70,000 पे था, वो डबल टॉप पैटर्न भी ऑलमोस्ट हमारा यहां पे बन चुका है। क्या हमने उस टाइम पे थोड़ा सा और नीचे जाने की देखी थी कि अगर बिटकॉइन का डबल टॉप बनेगा तो पना मोटा मोटा वो डबल टॉप भी यहां पे हो गया है। आइडियली मार्केट को यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। आइडियली बिटकॉइन को 56,000 से भी नीचे नहीं जाना चाहिए था, पर सारे के सारे लोग मिलकर फिलहाल मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर दें। क्यों? क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम प्राइस में चीजों को बाय करना है। उनको खाली बिटकॉइन को कम प्राइस पे बाय नहीं करना, उनको ऑल्ट कॉइन्स को भी इस बार कम प्राइस में यहां पे बाय करना है, जिस वजह से करेंटली हमें मार्केट में एक फियर का माहौल देखने को मिल रहा है। और थोड़े टाइम बाद चीजें फ्लिप हो जाएंगी। उस टाइम पे फियर को लेके कोई बात ही नहीं होगी। मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में होगा, चारों तरफ सेंटीमेंट पॉजिटिव चल रहे होंगे। लैरी फिंक को बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड दिखने लगेगा। आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड को बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जाता हुआ देखने को मिलेगा। चारों तरफ से पॉजिटिव अपडेट्स आएंगे यहाँ पे, और थोड़े टाइम में वो रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कहीं बिटकॉइन के बुल रन का ओवर नहीं हुआ है यहाँ पे। बुल रन तो अभी सही से शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो आप ये बोले कि बुल रन ओवर हो गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और इम्पेशंस होगा अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे सोचें। तो आई होप चीज़ें आपको सारी क्लियर हुई होंगी क्यों करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें एक डंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट दिन भर अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, कोई भी अपडेट अगर आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे बुल रन को लेके, आया है या नहीं आया, या जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी वही चीज़ लगती है? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।